फ्रेंड्स, अगर आप लोग एसएससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम जो है 23 मार्च को उसका डेट जो है डिक्लेयर हुआ है। तो आप लोगों के पास लगभग 20 दिन का टाइम है तैयारी करने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार इस पेपर में इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता हो क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे, कितने पार्ट होंगे। ये सब डिटेल्स मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एसएससी जेई 2018 का पेपर 2 का डिटेल में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टाइम जो अलाउड होगा मैक्सिमम 2 घंटे आप लोगों को मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 300 का होगा। इसमें जो पेपर 1 होगा, पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, पार्ट ए जो है सिविल इंजीनियरिंग का होगा, पार्ट बी में जो क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के होंगे और पार्ट सी जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे। इसमें से केवल आप लोगों को उस पार्ट को सेलेक्ट करना है जिस ब्रांच से आप लोगों ने इंजीनियरिंग की है। अगर आप सिविल के हैं तो सिविल के क्वेश्चंस करेंगे, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन 1 हो गया। इंस्ट्रक्शन 2 क्या है, सभी सभी लोगों को केवल एक ही आंसर बुक मिलेंगे। ऐसा नहीं है इसमें बी सीट मिले सी सीट मिले, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप लोगों को एक ही आंसर बुक दिया जाएगा, उसी में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, आंसर टू ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी रिटन इन वन लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि हिंदी में लिख दिया, उर्दू में लिख दिया, फारसी में लिख दिया, ऐसा नहीं है। केवल एक ही क्वेश्चन में एक ही लैंग्वेज में देना है, हिंदी या अंग्रेजी में। ऐसा नहीं करना है कि नॉट अलाउड टू राइट द आंसर्स पार्शियली इन इंग्लिश एंड पार्शियली इन हिंदी। Candidates must write their roll number, ticket number, name of examination and subject at the prescribed place on the cover page of answer book correctly। नाम वगैरह डिटेल आप लोगों को करेक्टली लिखना है। बुक विल नॉट बी एवेल्युएटेड 0। और कोई इंस्ट्रक्शन आप लोगों का गलत हो जाता है तो आपको 0 मार्क्स दे के रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इवेल्युएट नहीं किया जाएगा कॉपी को। नो क्रेडिट विल गिवन फॉर आंसर्स रिटन इन ए लैंग्वेज अदर दैन द वन ऑप्टेड बाय कैंडिडेट। आप को फॉर्म भरते वक्त आप लोगों से पेपर 2 का जो है लैंग्वेज पूछा गया था, किस लैंग्वेज में आप पेपर 2 देना चाहते हैं। तो आपको केवल उसी लैंग्वेज में देना है। अगर किसी और लैंग्वेज में आंसर दे रहे हैं तो एवेलुएट नहीं होगा। सिविल वालों के लिए आईएस कोड दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं होंगे, वायरलेस अलाउड नहीं होंगे, ये सब तो सभी एग्जाम में होते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन आप लोग हो गए, आप लोगों के लिए हो गया। अभी ये वीडियो जो बनाया गया वो स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए बनाया गया है। इसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसी में जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया था, डिफाइन द फॉलोइंग। ये जो है थर्मल इंजीनियरिंग के थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। और थर्ड जो पोर्शन है वो है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और क्वेश्चन फर्स्ट का जो बी पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट जो है इसका वेटेज कितना है, 15 नंबर। बी वाले का भी 15 मार्क्स। और बी का क्वेश्चंस क्या है, क्लासियस स्टेटमेंट आप लोगों को डिफाइन करना है। केपी स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट डिफाइन करना है। और थर्ड क्वेश्चन जो है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकेंड काइंड PMM2 को जो है डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर सी में न्यूमेरिकल पूछ लिया है। न्यूमेरिकल में क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ 0.1 मीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस at 300 Kelvin and 1 bar is compressed adiabatically to 8 bar. It is then cooled at constant volume and further expanded isothermally so as to reach the conditions from
वेयर इट स्टार्टेड डिटरमाइन। आप लोगों से 3 डेटा पूछा गया है। पहला क्या पूछा, प्रेशर एट द एंड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग। ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग हो रहा है उसके एंड पे जो है प्रेशर पूछा जा रहा है। दूसरे में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और थर्ड जो पूछा गया, नेट वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द साइकिल। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है 14.3 किलो जूल पर केजी केल्विन, एंड सीवी जो दिया हुआ है 10.2 किलो जूल पर केजी केल्विन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर डी, a reversible heat engine operates between two reservoirs at temperature 700 degrees Celsius and 50 degrees Celsius. The engine drives a reversible refrigerator which operates between reservoirs at temperatures of 50 degrees Celsius and minus 25 degrees Celsius. The heat transfer to the engine is 2500 kilojoule and the net work output of the combined engine refrigerator plant is 400 kilojoule. तो आप लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना है ये पूछा गया। पहला क्या है, कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट एंड द नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर एट 50 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 2 पूछा गया, रिकंसीडर फर्स्ट गिवन दैट एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन एंड द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर आर ईच 45% ऑफ देयर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज। इस क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को 15 नंबर असाइन किए जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जो कि आईसी इंजन से है, इंटरनल कंबंशन इंजन से है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ए जो पूछा है, गिव द कंपैरिजन बिटवीन ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल। इसको 3 पार्ट में ऐसे करके ऑटो, डीजल, डुअल इसको डिफाइन करना है, अलग अलग से कंपैरिजन देना है तीनों साइकिल्स में। और क्वेश्चन बी जो है, an air standard auto cycle is to be designed according to the following specifications: pressure at the start of compression process 101 kilopascal, the temperature at the start of the compression process 300 Kelvin, compression ratio जो दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ, and maximum pressure in the cycle is equal to 8 megapascal। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, पहला नेटवर्क आउटपुट पर यूनिट मास ऑफ एयर, सेकंड क्या पूछा, साइकिल एफिशिएंसी पूछा है, और मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछा हुआ है। 15 मार्क्स इसके लिए भी डिफाइंड किया गया है। सभी पार्ट्स के लिए केवल 15 मार्क्स दिए जाएंगे और 6 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। 6 में से केवल 5 को अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक 5 क्वेश्चंस में 4-4 पार्ट होंगे। तो इस तरीके से 300 क्वेश्चंस के आप लोगों के 15-15 मार्क्स के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सी क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग एंड सब कूलिंग ऑन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। सी क्या है, डी क्वेश्चन क्या था, an air standard Brayton cycle has air entering the compressor at 100 kilopascal and 27 degrees Celsius. The pressure ratio is 10 and maximum allowable temperature in the cycle is 1350 Kelvin। तो क्या डिटरमाइन करना है, द टेम्परेचर एट साइलेंट पॉइंट्स ऑफ द साइकिल। सेकेंड पूछा कंप्रेसर एंड टरबाइन वर्क पर यूनिट मास ऑफ एयर। थर्ड क्या पूछा है, नेट वर्क आउटपुट एंड वर्क रेशियो। फोर्थ पूछा थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, एंड फिफ्थ पूछा स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन इन किलोजूल पर किलोवाट आवर। सिक्स पार्ट इसका है, इम्प्रूवमेंट इन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल regenerator with 100% effectiveness is incorporated in the cycle। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। सभी क्वेश्चंस के लगभग
4 पार्ट हैं और सभी पार्ट्स के 15 मार्क्स डिफाइन किए गए हैं। थर्ड का जो फर्स्ट है, डिफाइन डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड बल्क मॉडुलस। ये थर्ड पार्ट वाला जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन है। एंड बी वाला जो पार्ट है, ए शिप वेइंग 4000 tons and having an area 465 meter square at water line, submerging to a depth of 4.5 meter in sea water with a density of 1024 kilojoule per meter cube, moves to fresh water. Determine the depth of submergence in fresh water. Assumes that the sides are vertical at the water line. क्वेश्चन सी इसका जो है, सी पार्ट क्या पूछा गया था? सी पार्ट जो इसका है, व्हाट इज कैविटेशन, हाउ डज इट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। और डी पोर्शन है, द फॉलोइंग डिटेल्स रेफर टू ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसमें आउटर डायमीटर दिया हुआ है, आई डायमीटर दिया है, ब्लेड एंगल दिया हुआ है 30, ब्लेड एंगल एट आउटलेट इज 25 डिग्री, स्पीड 1450 rpm रिवॉल्यूशन पर मिनट, द फ्लो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, द वर्ल एट इनलेट इज 0। देन डिटरमाइन करना है आपको द वर्क डन पर केजी इफ द मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज 82%। डिटरमाइन द वर्किंग हेड इफ विड्थ एट आउटलेट इज 2 मीटर। डिटरमाइन द पावर। ओवरऑल एफिशिएंसी दिया हुआ है 76%। क्वेश्चन नंबर 4 आप डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से है। इसमें राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। स्टेनलेस स्टील के बारे में पूछा है, हाई स्पीड स्टील के बारे में पूछा है और हाई कार्बन स्टील के बारे में डिफाइन करने के लिए आप लोगों से कहा है। क्वेश्चन बी जो है, विद द हेल्प ऑफ फिगर डिस्क्राइब द सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। SAW सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस को डिफाइन करना है। और इसमें जो सी पोर्शन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन में जो अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हैं उसको डिफाइन करने के लिए कहा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर डी जो है, मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन शेपर एंड प्लेनर मशीन टूल्स। एक शेपर मशीन होता है और एक प्लेनर मशीन टूल होता है। इनके जो टूल होते हैं, टूल में जो डिफरेंस होता है उसको आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये थ्योरी ऑफ मशीन से है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एन इंजन रनिंग एट 150 rpm ड्राइव्स a line shaft by means of a belt. The engine pulley is 750 mm diameter and pulley on the line shaft being 450 mm. A 900 mm diameter pulley on the line shaft drives a 150 mm diameter pulley keyed to a dynamo shaft. Calculate the speed of dynamo shaft when first there is no slip एंड देयर इज स्लिप ऑफ 2%। पहले केस में क्या पूछे, अगर कोई स्लिप नहीं है तो कैलकुलेट करिए डायनेमो शाफ्ट की स्पीड, और सेकंड में क्या है 2% का स्लिप हो रहा है तो भी कैलकुलेट करना है। अगर ये आप कैलकुलेट कर लिए, इसमें 98 डिवाइड बाई 100 कर देंगे उसका, तो निकल जाएगा 2% स्लिप पे स्पीड। मेंशन द कंपैरिजन बिटवीन इनवॉल्यूट गियर्स और साइक्लोइडियल गियर में कंपैरिजन करना है। डी क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन द टर्म हाइट ऑफ द गवर्नर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हाइट इन द केस ऑफ व्हाट गवर्नर। एक्सप्लेन द टर्म हाइट ऑफ द गवर्नर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हाइट इन द केस ऑफ ए व्हाट गवर्नर। व्हाट गवर्नर के बारे में हाइट ऑफ गवर्नर को डिफाइन करना है और एक्सप्रेशन उसका निकालना है। 895/n² जो होता है इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है। इसका जो पहला पार्ट है, three forces 2p, 3p and 4p act along the three sides of an equilateral triangle। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके साइड्स के along फोर्सेस लग रहे हैं 2p, 3p and 4p। सभी साइड्स जो 100 mm के हैं उसके।
taken in order, find the magnitude and position of the resultant force. क्वेश्चन नंबर बी जो इसका है पार्ट, a body of weight 300 Newton is lying on a rough horizontal plane having a coefficient of friction is 0.3. Find the magnitude of the force which can move the body while acting at an angle of 25 degree with the horizontal के साथ 25 डिग्री में इस प्लेन पे जो है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच कैन मूव द बॉडी को मूव करा सकते हैं, ऐसे फोर्स को कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया 0.3। और इसका क्वेश्चन सी जो है, सी पार्ट जो है सिक्स्थ क्वेश्चन का, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द शियर स्ट्रेस इन सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्सन। तो ये होता है 16T/πd³ इसी का एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है एज्यूम करके। क्वेश्चन नंबर डी जो है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इन ए थिन सिलेंड्रिकल वेसल। थिन सिलेंड्रिकल वेसल में जो है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन में जो है 4-4 पार्ट हैं। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक क्वेश्चन पार्ट कर दिए फिर अगले क्वेश्चन का 2 पार्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको कोई 5 सेलेक्ट करना है और उसको कम्प्लीटली करना है। तो 5 चौके 20 और 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन का वेटेज कितना है? 15 मार्क्स। तो इस तरीके से 300 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और टाइम केवल 2 घंटे हैं। तो इस तरीके से करने हैं कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, केवल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जितना ज़रूरी है उतना ही आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन के 2 पन्ने लिख दिए, किसी क्वेश्चन के 4 लाइन लिख रहे हैं तो 2 पन्ने वाले पे 20 नंबर मिल जाएगा। आपको मैक्सिमम मिलना कितना है? 15 नंबर है। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो अब ये तो आप लोगों के लिए मॉडल पेपर मैं लेके आया था, जो कि ऑफिशियल पेपर है 2018 का SSCJ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम का। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप लोग इसको देखते रहिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।